यार मुझे एक बात बता। आज की डेट में अगर किसी की भी सैलरी या बिजनेस से प्रॉफिट आता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे खर्च करता है? सो उसका आंसर होगा महंगे कपड़े, महंगी वॉचेस, महंगे महंगे, सब कुछ महंगा। कभी ये कभी वो, बट वो सारी चीजें भी उसे कंफर्ट दे। क्यों दुनिया लोगों को कंपेयर करती है कि इसकी लाइफ सेट होगी अगर इसके पास ये सारी चीजें होंगी, बट दुनिया गलत है। अगर तुम्हें ये मेच्योरिटी आ जाए ना कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। स्टीवन बार्टलेट ने कहा है कि बिफोर यू लुक रिच, बिकम रियल रिच। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें असली रिच बनना है तो तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है, रिजल्ट्स दिखाना है दुनिया को। हॉनेस्टली बताना है कि तुम्हारी लाइफ सच में तुम जी रहे हो या दूसरों के लिए दिखाने के लिए जी रहे हो। सो आज के वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें दिखावा करने से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सो तुम्हें इसके 3 रीजंस, सॉल्यूशंस, सब कुछ पता चलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दो दोस्त थे, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए थे। उन्होंने क्या किया, जॉब ढूंढना शुरू कर लिया। दोनों को अच्छी खासी नौकरी मिल गई एक ही कंपनी में। सो आगे क्या होता है, एक का नाम होता है राम और दूसरे का नाम होता है राकेश। तो राम क्या सोचता है, अगर कि वो सबको दिखाने के लिए अगर गाड़ी, पैसा, स्टेटस, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, सब कुछ खरीदेगा तो उसे रेस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी में एक ओहदा मिलेगा। तो वो वही करता है जो सोसाइटी उससे डिमांड करती है। तो आगे क्या होता है, धीरे 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 वो डेब्ट ट्रैप में फंसता रहता है। उसे पता नहीं था कि डेब्ट ट्रैप होता क्या है। लोन में फंसता रहता है, बट वो उससे कभी निकल पाया ही नहीं। ऑन द अदर साइड राकेश क्या करता है, दुनिया को इग्नोर करता है, सोसाइटी को इग्नोर करता है। वो सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करता है। उसे कोई दिखावे की जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें, राकेश किसी को भी अपनी लाइफस्टाइल नहीं बताता, कोई पोस्ट नहीं करता था, कोई महंगे कपड़े नहीं पहनता था, कोई गाड़ी नहीं लेता था, कोई लोन्स भी नहीं लेता था। उसके पास बस एक स्कूटी थी। बिजनेस करने के लिए जाता, काम पे जाता। उसने अपने सेविंग्स को धीरे 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 कंपाउंड किया। ठीक 5 साल बाद उसे लमसम अमाउंट कहते हैं, बहुत बड़ा मिला। बहुत बड़ा अमाउंट था लिटरली। तो उसने क्या किया, 5 साल बाद उसने री इन्वेस्ट किया। उसने ना म्यूचुअल फंड्स, एस आई पी, बिजनेस, स्टॉक्स, उसमें इन्वेस्ट किया। ठीक और 5 साल बाद राम उधर ही था, राकेश आगे निकल चुका था। सारे लोग तब सोचते थे कि राम अच्छा खेल रहा है गेम, बट एट द एंड जीता कौन, राकेश। तो यहाँ हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहला है, बाइंग द थिंग्स यू रियली डोंट नीड। तुम्हें ना दूसरों के लिए इम्प्रेस करने की आदत हो चुकी है। तुम्हें कोई इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तुम उन लोगों को इम्प्रेस कर रहे हो जो तुम्हें घंटा भाव नहीं देते, जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करते। वो आर यू सो बिकमिंग द डम पर्सन इन द वर्ल्ड। तुम्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तुम्हें अभी लगता है कि पैसा अब मैं वेस्ट कर रहा हूँ, अपने लिए खर्च नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तड़पने लगेगा कि मेरे पास पैसा है, मेरा हक है, मैं कुछ भी करूँ। बट तुम 99% से आगे निकल जाओगे अगर तुमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का गेम समझ लिया तो। तुम्हें क्या करना है, अपने लिए इन्वेस्ट करो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसीज, जितने भी इन्वेस्टमेंट है सबको लिस्ट करो, उसमें डालो, धीरे 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 मंथली पैसा डालो। उससे क्या होगा, ठीक 5 साल बाद तुम्हारे पास इतना अमाउंट होगा जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम और आगे करोगे, यू विल बी बिकम टॉप 1% लोग तुम्हारे सर्कल में।
तीसरा है फेक ट्रैप। अमीर दिखने के चक्कर में तुम अपने आप को गरीब बना रहे हो। एक सवाल का जवाब देना, क्या सचमुच तुम अपनी लाइफ को जी रहे हो? मैं उन एम्प्लॉयज को पूछ रहा हूँ जो काम करके थक हार के आते हो और पूरे महीने की सैलरी यूज कर देते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? अब क्या करना है हमें? अगर तुम्हें इस ट्रैप से बचना है, तुम्हें कुछ लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है, तो तुम थ्री सॉल्यूशंस मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उसे फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला है किल योर ईगो। अगर लोग तुम्हें देखकर सोच रहे कि ये गरीब है, इसके पास कुछ ब्रांडेड कपड़े नहीं है, आईफोन नहीं है, लोगों को सोचने दो। तुम्हें दुनिया को दिखाने के लिए अपना बैंक बैलेंस नहीं दिखाना है, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है। दूसरा है पैसिव इनकम से अपना लाइफस्टाइल बनाओ। अगर तुम्हें महंगे महंगे कपड़े, गाड़ी, पैसा, बंगला खरीदना है, तो पहले पैसिव इनकम सोर्स बनाओ। उससे जो प्रॉफिट आएगा उसे री इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में डालो। उससे जो प्रॉफिट आएगा तब तुम्हें खर्च करना है। तुम्हें सैलरी से अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना है। अगर तुम ये करोगे तुम पक्का फंसोगे। तीसरा है जब तक तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते तब तक काम करते रहो। किसी को भी दिखाना नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना फाइनेंशियली फ्री हो, क्योंकि जब सारे लोग दिखाने के लिए खर्च करते रहेंगे तब तुम अपने बैंक अकाउंट को बिल्ड कर रहे होगे। तो आपका काम शोर मचाना चाहिए, ना कि आपकी बातें। याद रखना, दुनिया को अमीर बताने के लिए अमीर मत बनो। अपनी खुद की आज़ादी के लिए जियो, अपनी लाइफ के लिए फ्रीडम स्पेस बनाओ, क्योंकि जब जेब में असली पैसे होते हैं ना, तब चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। सो सक्सेस और एक्सक्यूजेस में तुम्हारा ही चॉइस है। सो आई लैंड अप दिस वीडियो। मिलते हैं लॉ नंबर 12 में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।